अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 15 यानी कि हिस्सा 15। इसके पहले अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल मैंने जो है तो 14 पार्ट बनाया हूँ और कुछ शॉर्ट ट्रिक वाले, कुछ उर्दू का निसाब और कुछ डिसलेक्सिया वगैरह जो बीमारियां थी उसके ऊपर वीडियोस जो तो बनाया हूं। तो आप लोग को उसकी प्लेलिस्ट जो है तो मैंने शेयर किया हुई है ग्रुप पर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, और अगर आपके पास में वो लिंक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो तो मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उसको जो तो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो बेल आइकन है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, लिंक को शेयर करें, और अगर आप लोगों का कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में आप लोग लिख कर मुझे भेज सकते हो। इंशाल्लाह जब भी मैं देखूंगा आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो देखिए ये हम लोग जो देखने वाले हैं, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पेडागोजी जो उर्दू की है उसका पार्ट नंबर 15 जो तो हम लोग देखने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 देख लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 1 क्या है? सवाल नंबर 1 कह रहा है कि ज़बान क्या है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए सवाल ये रहा। हाँ, ज़बान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है इंसान के ख़यालात, जज्बात, महसूसात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। हाँ भाई ये तो है, बिल्कुल है सही। दूसरा है अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने का ज़रिया है। भाई ये भी है। तीसरा है ज़बान इजहार ख़याल का आला है। ये भी है। और चौथा है मंदरजा बाला सभी। तो भाई ऊपर के जो तीनों है वो तीनों के तीनों है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोगों का वो सही हो जाता है, मंदरजा बाला सभी। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है तो हम लोगों का सही है। ऊपर के तीनों ही ऑप्शन जो है तो सही है। याद रख लीजिए गाइस, पेडागोजी जो है तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि जो मैं सवाल करवा रहा हूँ या जो दूसरे सवाल हम लोग हल कर रहे हैं तो वही सवाल आप लोगों को एग्ज़ाम में आए। सवाल आप लोगों को कुछ भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन पेडागोजी की एक जो टर्म होता है वो टर्म अगर आप लोगों ने समझ लिया टर्म को, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछने दीजिए, आप लोग सवाल जो तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी जो पेडागोजी की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ इसमें मैं पूरी यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो तो पेडागोजी का जो टर्न है, पेडागोजी को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, आप लोग जो तो उसको समझ लें। ठीक, आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। देख लीजिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है आम तौर पर बच्चे अपने माँ बाप के घर बार और माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं, इसे डैश डैश कहा जाता है। ठीक, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। तो पहला है तालीम बज़रिया सही व ख़ता। ठीक, तालीम बज़रिया सही व ख़ता। दूसरा है तालीम बज़रिया अमल। तीसरा है तालीम बज़रिया बसीरत। और चौथा है तालीम बज़रिया तक़लीद। याद रख लीजिए, मैं अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर तक़लीद ये जवाब जो है तो सही होता है, क्योंकि तक़लीद का मतलब होता है नकल, और बच्चे जो है तो माँ बाप के घर आस पड़ोस माहौल से जो है तो तक़लीद करते हैं, कॉपी करते हैं, नकल करके वो जो तो सीखते हैं। सही व ख़ता, सही व ख़ता का नज़रिया होता है गलतियाँ करते हुए सीखना। तो ये साइकोलॉजी में जो तो एक नज़रिया है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद में बज़रिया अमल, अमल के ज़रिए भी नहीं। उसके बाद में बज़रिया बसीरत, बसीरत का भी जो तो एक नज़रिया है साइकोलॉजी में। तो यहाँ पर हम लोग का जवाब नंबर 4 जो है तो सही होता है। ठीक, यानी कि बज़रिया तक़लीद। क्लियर हुई बात। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, क्या कहता है सवाल नंबर 3, ज़बान के हुसूल का मतलब है। अब ज़बान के हुसूल का मतलब क्या है, यानी ज़बान किसे कहते हैं, हुसूल क्या है उसका। नंबर 1 है ज़्यादा मश्क बग़ैर फितरी तौर पर ज़बान सीखना। ठीक, दूसरा है ज़्यादा मश्क के साथ ज़बान सीखना। नंबर 3 है स्कूल में ज़बान सीखना। और नंबर 4 है
घर में ज़बान सीखना। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है तो हम लोगों का सही होता है। 1 मिनट रुकेंगे, हाँ इसको भी मैं जो तो एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ज़बान मश्क बगैर फितरी तौर पर ज़बान सीखना, ठीक, यानी ज़बान मश्क के बगैर, मश्क नहीं करना है, फितरी तौर पर जो तो उसको सीखना है। अब फितरी तौर पर ज़बान सीखना मतलब क्या, फितरी और गैर फितरी, फितरी और गैर फितरी में जो तो अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग मतलब एक माहौल क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि आम बोलचाल की जब ज़बान जो तो हम लोग सीख ले रहे हैं तो यही है, यानी ज़्यादा मश्क बग़ैर हम लोगों को जो है तो उसको कैसे सीख लेना है, फितरी तौर पर सीख लेना है, तो ये सही है। दूसरा है ज़्यादा मश्क के साथ सीखना, तो भाई ज़बान सीखने के लिए मश्क करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद में स्कूल में ज़बान सीखना, नहीं स्कूल में भी नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो घर में माँ बाप की ज़बान को ही सीखना शुरू कर देता है, तो वो मश्क नहीं करता, बल्कि बग़ैर मश्क किए हुए जो है तो वो फितरी तौर पर सीख लेता है। घर में ज़बान सीखना, घर में ज़बान सीखना तो है, लेकिन इसको अगर हम लोग सही देखें तो ये इससे कई ज़्यादा ऑप्शन हम लोग का जो है तो एक जो है तो हम लोग का सही होता है, ठीक, यानी यहाँ पर हम लोग का जो है तो जवाब नंबर 1 जो है तो सही होता है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक, यानी ज़्यादा मश्क के बगैर फितरी तौर पर ज़बान को सीखना, ठीक। हाँ आइए बढ़ जाते अगले सवाल की ओर। दर्ज झील में से कौन ज़बान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। सवाल नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पर सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि दर्ज झील में से कौन सा एक जुज़ ऐसा है जो बच्चे के इक्तिसाब में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, ठीक। यहाँ पर उस्ताद ये तो होता है, घर ये भी होता है, स्कूल भी होता है, मीडिया भी होता है, लेकिन सबसे अहम कहा गया है। याद रख लीजिए बच्चा जब पैदा होता है तो वो घर से ही सीखना शुरू कर देता है, और सीखने के अमल में घर ही जो है तो उसका एक बेहतरीन और सबसे अहम रोल अदा करता है। उस्ताद तो उसको स्कूल में सिखाता है, स्कूल के माहौल में ही स्कूल सिखाता है, और मीडिया जो है तो उसको बाहर सिखाता है, लेकिन घर में जो है तो वो सारी के सारी चीज़ों को जो तो सीख सकता है, और घर का माहौल ही उसके लिए जो तो उसके इक्तिसाब में एक अहम रोल जो तो अदा करता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोगों का कि कोठारी कमीशन का अहम मकसद किसको फ़रोग़ देना था, ठीक है। कोठारी कमीशन जो था या कोठारी आयोग जो था, तो कोठारी आयोग सबसे ज़्यादा जो तो किसके ऊपर जोर देता था, सिर्फ एक ज़बान को, गलत। जू लिसानी, देखिए जू लिसानी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी कि 2, जू का मतलब ही होता है 2, यानी जू लिसानी कौमी हम आहंगी पर, गलत। कसिर लिसानी कौमी हम आहंगी पर, यस, यहाँ पर ये जो तो जवाब सही होगा। और इनमें से सभी, इनमें से सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर का 1 और 2 कट गया है, तो इनमें से सभी नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों का जवाब नंबर 3 जो है तो ये सही हो गया कि कसीर लिसानी और कौमी हम आहंगी पर कोठारी आयोग ने जो तो सबसे ज़्यादा जोर दिया था इसके फ़रोग़ पर, ठीक। आइए सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ज़बान की आमोज़िश का मतलब है। अब ज़बान की आमोज़िश का मतलब क्या है, ज़बान की आमोज़िश का मतलब है, सवाल देख लीजिए यहाँ पर ये सवाल है। नंबर 1 है मुनज़्ज़म तरीके से ज़बान को सीखना, यस ये तो है भाई। गैर मुनज़्ज़म तरीके से ज़बान को सीखना, ये गलत हो गया। बग़ैर महारतों और मश्क के ज़बान सीखना, भाई बग़ैर महारतों के, महारत कितनी है ज़बान की, 4 है, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। ये मैंने उल्टी तरतीब में आगे पीछे हुआ है, लेकिन ये तरतीबवार होता है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, और फिर पढ़ना और फिर लिखना, ऐसे 4 होते हैं। तो बग़ैर महारतों की ज़बान कैसे सीखी जा सकती है, तो ये गलत हो गया। और मंदरजा बाला सभी, तो भाई जब 2 और 3 गलत हुआ है तो चौथा भी गलत हो गया, यानी यहाँ पर हम लोगों का जवाब नंबर 1 जो है तो ये सही हो गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 देख लीजिए क्या कहता है। सवाल नंबर 7 कहता है ज़बान का मुतालिया कहलाता है, ज़बान का मुतालिया क्या कहलाता है, इसको कहा गया है, ठीक। देख लीजिए पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है इल्म कीमिया, इल्म कीमिया केमिस्ट्री ज़बान का मुतालिया कहलाएगा ही नहीं, काट 2 ऑप्शन। इल्मुल हिसाब, इल्मुल हिसाब रियाजियात, ये भी नहीं कहलाता है। इल्म लिसानियत, हाँ ये है, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। इल्म फ़ल्कियात, फ़ल्कियात यानी कि आसमान का इल्म, ये भी नहीं है, यानी यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही हुआ। क्या हुआ सही, इल्म लिसानियात जो है तो हम लोगों का ये सही हो गया। ज़बान का मुतालिया इल्म लिसानियत जो है तो कहलाता है। याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। आइए
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 8वां है, निसाब से मुराद वो रास्ता है जो के हुसूल डैश डैश कुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, पहला देख लीजिए आप लोग। हाँ, यहाँ पर सवाल को अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देख लीजिए। निसाब से मुराद वो रास्ता है जो के हुसूल डैश डैश कुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, मंजिल, इक़्तिदार, सहूलियत, तालीम। ठीक, अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए भाई, निसाब तालीम या जो निसाब होता है, निसाब से मुराद जो है तो वो कौन से हुसूल के लिए जो तो होता है, तो वो निसाब तालीम के लिए तो नहीं होता है, सहूलियत के लिए भी नहीं होता है, इक़्तिदार के लिए भी नहीं होता है, वो मंजिल के लिए होता है कि कौन सी मंजिल पर बच्चे को क्या सिखाया जाए। ऐसे मनाजिल होते हैं और ये मनाजिल से ही जो तो इससे तय होता है कि ये हुसूल के लिए जो तो हुसूल कुल के लिए जो तो सिखाया जा रहा है। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बच्चे अपने इर्द गिर्द ज़बान बोलते हुए सुनते हैं, दो ज़बानों से शनासाई वाक़फ़ियत क्या कहलाती है या क्या कहलाएंगी। ठीक, आइए देख लेते हैं। सवाल को अंडरलाइन किया जाए, ये रहा सवाल। ठीक है, हाँ देख लीजिए, बच्चों के लिए नुकसानदा है, गलत। नुकसानदा कैसे होंगे, बच्चों के लिए मुफीद है, हाँ कुछ हद तक ले सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी गलत। एक दूसरे से मखिल होते हैं, ये भी गलत। यानी यहाँ पर हम लोग का जो है तो जवाब नंबर 2 जो है तो सही हो जाता है कि वो एक दूसरे के लिए जो तो बच्चों के लिए मुफीद होते हैं। ठीक, आखिरी सवाल है गाइस आज की इस वीडियो का, स्कूल की इब्तदाई अय्याम में बच्चे घर की ज़बान का इस्तेमाल कैसे करते हैं या उनके लिए जो तो वो क्या हो सकती है। असातिज़ा पर बोझ बढ़ाती है, गलत। ठीक, उसके बाद में हमेशा आमोज़िशी मकासद को बेहतर बनाने में मदद करती है, हाँ ये तो सही है भाई। ठीक, तीसरा है, घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करती है, नहीं ये भी हो सकता था लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे पास में 2 है, तो ये सेकंड नंबर पर रहेगा। तीसरा, ज़बा फितरी और सबके लिए गिराए कद्र है, हाँ ये भी हो सकता था लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमारे पास में जो है तो कौन सा है, हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है। हाँ एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर बी है, ये देख लीजिए, यही आज का हमारा जो है तो सही जवाब है। ठीक, अगर ऑप्शन नंबर बी या 2 नहीं होता तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 या 4 के साथ जो तो जा सकते थे, ए तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। तो ये थे आज के हमारे सवालात और उनके जवाबात मैंने जो तो यहाँ पर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लिंक को आगे शेयर करें। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।